तो भाई रे ऑप्टिक्स को पढ़ने में, सुनने में और समझने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं। यहां पर आपको दिक्कत आती है साइन कन्वेंशन की, कि कब मुझे फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। और यार ये नीट का क्वेश्चन है, और नीट में एक भी क्वेश्चन की गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा कि हम इन सारी चीजों को ठीक कर सकें। बिल्कुल है, इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, और वो है लड्डू पॉइंट्स। भाई ये वाले जो पॉइंट्स है ना, मैं तुझे लास्ट में बताऊंगा, और वीडियो को एंड तक देखना। और ये पॉइंट पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तेरे से ना बने, ये मेरी गारंटी है, पक्की बात। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हमारे लड्डू पॉइंट्स को पढ़ेंगे, और जब क्वेश्चन आएगा ना तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है भाई, तू खुद सॉल्व कर रहा होगा बैठ करके और कहेगा मजा आ गया यार, इसके बाद मुझे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स के अंदर मैं जितने एग्जांपल दूं उतने कम है। आप देख सकते होंगे भाई मैंने चश्मा पहना हुआ है, आप लोग गॉगल्स पहनते हैं ना सनग्लासेस, वो हो गया, हमारे कैमरे के लेंस हो गए, और इवन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और या फिर आपका मिरर हो गया जो आप यूज करते हैं, सारे के सारे एग्जांपल है हमारे ऑप्टिक्स के। तो अब बात आती है कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है लाइट से। लाइट से डील करने का मतलब कि लाइट टकराने के बाद आपकी तरफ पहुंच रही है, कहां जा रही है, किस तरह से बिहेव कर रही है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ऑप्टिक्स के अंदर। अब लाइट क्या होता है, एक छोटा सा डिफाइन उसका भी देख लेते हैं। तो भाई लाइट क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी रेज होती है, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, बहुत सारी रेज होती हैं। लेकिन उसमें एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं विजिबल रेज। ये विजिबल रेज का मतलब ही है जो हमें दिखाई दे, यानी जो विजिबल हो। तो आप जो अपने आसपास की चीजें देख पा रहे हैं, जो भी लाइट टकराती है पहले ऑब्जेक्ट से फिर आपकी आंखों में आती है, तो वो सारी की सारी होती हैं विजिबल रे, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आपके पास जो लाइट होती है ना, इसका बिहेवियर होता है, इसके दो टाइप के बिहेवियर होते हैं। पहला बिहेवियर, लाइट टकराने के बाद सेम मीडियम में ट्रेवल करे। दूसरा बिहेवियर, लाइट टकराने के बाद उस मीडियम के अंदर घुस जाए। समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट आई, टकराई, और टकराने के बाद सेम मीडियम के अंदर चली गई, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, और आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकराकर जाने वाली को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड क्यों बोला? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें। क्या इतना क्लियर? अब इस वाले एंगल को हमने आई बोल दिया, इसे आर बोल दिया। एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। एंगल आई का मतलब क्या होता है बच्चों? इंसिडेंट एंगल। ये देखिए इंसिडेंट एंगल। और अब अगर हम लोग बात करते हैं एंगल आर का मतलब क्या होता है यहां पर, तो ये देखिए रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या इतना क्लियर है? अब भाई जब ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आया है, तो इसके अंदर दो लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं बच्चों? दो। नंबर वन क्या होता है हमारे पास कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब एंगल आई आर के बराबर होगा। इट मींस कि अगर आपके पास आई 45 डिग्री है तो आर भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सिंपल। दूसरा लॉ आपको बोलता है, आप ध्यान से देखो, क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सारी की सारी एक ही प्लेन के अंदर आ रही है? हाँ या ना? तो ये हम बोलते हैं दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे सारी की सारी सेम प्लेन के अंदर आ रही है। दो लॉ हैं इसके, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अगली बात आती है भैया रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट आई टकरा के अंदर चलेगी। अब आपने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देखा होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा बच्चा बैठा है, इसके लिए ये मछली ऊपर की तरफ है लेकिन एक्चुअल में मछली नीचे है। हाँ या ना? इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, यहां अगर आप देखें तो आपने ये वाले एक्सपेरिमेंट को देखा होगा, जहां पर आप ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, उसमें आपने जैसे ही पेंसिल को डिप किया आपको लगा पेंसिल मुड़ गई, लेकिन पेंसिल मुड़ती नहीं है। लाइट होती है, उसका नेचर होता है जिसकी वजह से हमें फील हुआ। अब हुआ क्या बच्चा पार्टी? ये देखो, सबसे पहले ऊपर से हमने नॉर्मल ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, लाइट आई, आने के बाद मीडियम के अंदर चली गई। अब यार एक बात बताओ, जब मीडियम उसका चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो क्या होगा? या तो टकराने के बाद वो नॉर्मल के पास मूव करेगी, या फिर टकराने के बाद नॉर्मल से दूर भागेगी। बस यही दो केस हो सकते हैं, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये कैसे पता चलेगा? देखो, मानते हैं मैं अपने हाथ को हवा में मूव कर रहा हूं, एयर में, तो मुझे बहुत आसानी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपने हाथ को अगर मैं पानी के अंदर ले जाऊं और फिर मूव करूं तो मेरे को दिक्कत होगी ना? तो वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो लाइट में क्या हुआ? ऊपर था रेयर मीडियम, रेयर मतलब खुला हुआ मीडियम, और नीचे आ गया डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत होने लगी। जैसे हम हाथ को पानी में डालकर देख रहे हैं तो हमें दिक्कत हो रही है। तो क्या होता है? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है।
जब भी लाइट रेयर से डेंसर में मूव करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब भी लाइट डेंसर से रेयर में मूव करेगी तो एकदम उसे खुली अपॉर्चुनिटी मिल गई बाहर घूमने की, तो वो हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल सी चीज है। जैसे आप बच्चे को देखें, जब तक बच्चा पेरेंट्स के साथ रहेगा थोड़ा सा दबा हुआ रहता है बच्चा कि नहीं नहीं गलती नहीं करूंगा, कुछ भी करूंगा घर वाले डांट देंगे। लेकिन जैसे ही उसे हॉस्टल मिल गया, ले भाई साहब खुली छूट मिल गई, आराम से घूम, फ्रीडम एकदम, मस्त घूम रहा है इधर से उधर, तो क्या हुआ, पेरेंट का साया हट गया ना, इट मींस उसे रेयर फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम मिल गई तो वो बाहर आराम से घूमने लगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। क्या इतना क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? अब यहां भी दो लॉज आते हैं हमारे, कौन कौन से आते हैं देखो। पहला भाई सिंपल सी चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और हमारी नॉर्मल रे सारी की सारी सेम प्लेन पर आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंसिडेंट रे होती है आने वाली, और हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे होती है या रिफ्रैक्टेड रे होती है वो होती है जाने वाली। इंसिडेंट रे आने वाली, रिफ्रैक्टेड रे जाने वाली। तो आपने बोला सारे के सारे हमारे पास यहां आ गए, स्नेल्स लॉ आ गया। दूसरा लॉ होता है इसका स्नेल्स लॉ। इन भैया ने बोला था कि sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, इक्वल टू n2 अपॉन n1, और वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा v1 अपॉन v2 का। यहां पर v1 v2 क्या है, वेलोसिटी, थीटा 1 थीटा 2 क्या है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस n, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और साथ में n1 और n2 क्या है, ये है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसा समझो कि एयर हल्की है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, अब अगर पानी में जाऊंगा तो पानी भारी हो जाएगा थोड़ा सा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो ऐसे समझ लो अभी आप लोग। क्या इतना क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा भाई, वो क्या है, प्लेन मिरर। यार एक बात बताओ, क्या आपने भी इस सुंदर महिला की तरह कभी फोटो नहीं क्लिक करी क्या? हाँ या ना? आपको ना एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट बताता हूं मैं। प्लेन मिरर का एक बड़ा मस्त सा मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि मान लेते हैं आप अपने घर में हैं, ठीक है, और आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। आपने देखा कि आपकी हाइट है 5 फीट, लेकिन जो मिरर में दिख रहा है ना व्यक्ति, वो 6 फीट का दिख रहा है, तो भाई साहब लफड़ा है। जिस भी घर में फिजिक्स फॉलो नहीं होती उस घर को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि प्लेन मिरर का एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी इमेज जितनी है ये उतनी ही दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 फीट के हैं तो ये 5 फीट का ही दिखाएगा, अगर आप 6 फीट के हैं तो ये 6 फीट का ही आपको दिखाएगा, एग्जैक्ट एकदम। क्या इतना क्लियर है? तो इस सुंदर महिला क्या कर रही है, प्लेन मिरर से अपनी फोटो ले रही है, लेकिन अभी इसे ये पता ही नहीं है जो फोटो ले रही है वो फेक है। क्यों? क्योंकि यहां पर रियल इमेज नहीं बनती, यहां पर बनती है भैया वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है जो एग्जैक्ट हमें वैसी ही दिखे, वर्चुअल इमेज मतलब हमारी आंखें उसे फील करती हैं। ये क्या है, एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है हमारे पास, हमेशा वर्चुअल इमेज को बनाता है, याद रखना इस चीज के लिए, सिंपल चीज। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं भाई साहब। आया हमारे पास स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर एकदम नॉर्मल सिंपल एकदम फ्लैट, और एक होता है स्फेरिकल मिरर मतलब घूमा हुआ। मान लेते हैं मेरे पास ये सर्कल है, अगर मैं इस सर्कल को बीच में से कट कर दूं तो क्या दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? एक तरफ इस तरफ मैं इसे रिफ्लेक्शन के लिए बना दूं, हाँ या ना, और एक तरफ ये वाला शाइनी सरफेस कर दूं मैं, तो होगा क्या बच्चों, यहां से लाइट टकरा के ऐसे भागेगी और यहां से लाइट टकरा के यहां भागेगी। तो भाई यहां से ना दो मिरर का जन्म हो जाता है, और वो दो मिरर हमारे पास कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या इतना क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर ये लो। और एक और आता है आपके पास जिसे आप लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। ये देखो, जिसमें बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ आपके पास शाइनी सरफेस हुआ तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हुआ, तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। ये लीजिए कॉनकेव मिरर, ये लो, सिंपल एकदम सिंपल। अब देखो याद रखना यार, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ना कंफ्यूज मत होना। जिसमें केव लाइक स्ट्रक्चर बना हो, ऐसे केव लाइक, केव जानते हैं ना गुफा, केव लाइक स्ट्रक्चर, तो वो होता है कनकेव। और जिसमें बाहर की तरफ इस तरह से बना हो सरफेस, तो वो होता है हमारे पास कॉन्वेक्स। अपोजिट होता है इसके, याद कर लेना। अब एक सिंपल सी चीज मुझे ये बताएं आप लोग, अगर मैं इसे थोड़ा और डिटेल में आपको ले जाने की कोशिश करूं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। पहले हम लोग कॉनकेव की बात कर लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स भी बिल्कुल सिमिलर है। ये देखो आपको ना यहां पर दिक्कत आती है, ये देखो ये हमारे पास आया, यहां पर सरफेस कंप्लीट हो रहा है, तो इस साइड में होने वाली सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएंगी बच्चा पार्टी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव हो जाएंगी भाई, ये हो जाएगा नेगेटिव, और इस साइड में सारा हो जाएगा पॉजिटिव। ऊपर वाला सारा पॉजिटिव, नीचे वाला सारा नेगेटिव। ये मैं आपको बता रहा हूं एक्स वाई प्लेन के बिहाफ पर। तो ये देखो यहां पर ये कंप्लीट हुआ सर्कल, ये रहा, ये सारा का सारा सर्कल आपका कंप्लीट हो रहा है। तो ये सेंटर हुआ ना इसका, जो ये सर्कल का सेंटर होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पर आपका ये मेन पॉइंट होता है, जहां से आपका मिरर बिल्कुल सेंटर में लाई करे, उसे बोलते हैं हम लोग पोल। ये कुछ ना छोटे छोटे से वर्डिंग है जो हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। ये देखो, और ये हो गया हमारे पास होलो स्फीयर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरी जिस लाइन पर काम चल रहा है। अब हुआ, फोकस भी इसका यहीं पर आएगा। अब ये आ जाओ, यहां पर क्या था, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था, तो इसका सर्कल कहां कंप्लीट हो रहा है, इस साइड में, तो इस साइड के अंदर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, हाँ या ना। और इस साइड क्या आ जाएगा बच्चों, पोल। पोल हमारा हमेशा वहीं रहेगा, आप ध्यान से देखें, जहां आपके मिरर का सेंटर है।
क्या इतना क्लियर है? मतलब मिरर खुद मिरर का सेंटर, लेकिन जो स्फीयर का सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये हमारे पास पूरा एक सिनेरियो रहता है। आगे चलते हैं। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे पास ना दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो जो रियल इमेज होती है ना वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी इमेज होती है। देखो अगर हम लोग बात करें कैसी इमेज होती है बच्चा पार्टी, उल्टी इमेज। ये देखिए यहां पर आपने कैंडल देखी, ये मिरर है, मिरर ने इमेज बनाई, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, टकरा कर लाइट जा रही है, तो वहां पर उल्टी इमेज यहां पर फॉर्म हो गई। क्या इतना क्लियर? अगर कभी भी आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज दिखेगी इट मींस वो रियल इमेज है। क्या इतना क्लियर? अब आते हैं वर्चुअल पर। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी, आप लोगों ने साइन देखा होगा, जब आप लोग कार पार्क करते हैं और कोई ऐसी जगह है जहां आपको दूसरी साइड से नहीं देख पा रहे आप, तो ये वाला एक मिरर लगा होता है, पार्किंग मिरर। क्या इतना क्लियर? तो ये वाला जो मिरर होता है ना हमेशा सीधी इमेज बनाता है। और कैसी इमेज होती है? इरेक्टेड। ये देखिए बच्चों, ऑलवेज इरेक्टेड। अगर कभी भी आपको वर्चुअल एंड इरेक्टेड दिखा रहा है तो इट मींस क्या हो गया? हमारे पास वर्चुअल इमेज है। और अगर कभी भी उल्टी इमेज इन्वर्टेड दिखा रहा है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। क्या इतना क्लियर है? चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे पास कुछ डायग्राम की, जो हमारे होते हैं केस मिरर के और कुछ हमारे होते हैं लेंस के। तो लेंस की बात बाद में करेंगे, पहले मिरर की बात करते हैं। देखो यार मेरे पास मिरर में ना ये 6 डायग्राम आ गए, ये आते हैं मेरे पास रे डायग्राम। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इससे पहले मैं एक चीज आपको सिखा देता हूं जो आपको बड़ी सिंपल आनी चाहिए, और वो क्या है? मान लेते हैं ये हमारे पास एक मिरर है। कौन सा मिरर है भैया? कनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये लो, यहां पर एक पॉइंट आता है जिसे आप लोग बोलते हैं फोकस। क्या आता है बच्चा पार्टी? फोकस। इस पे ध्यान देना। यार एक बात बताओ, मान लेते हैं मेरे पास इंफिनिटी से लाइट आ रही है। कैसे आ रही है बच्चा पार्टी? यहां पर मैंने बोला आपसे यहां पर इंफिनिटी से लाइट आ रही है, ये लाइट आएगी, आने के बाद कहां टकराएगी? फोकस पर। यहां से लाइट आएगी, टकराने के बाद कहां जाएगी? फोकस पर। ये देखो, और जब भी आप रे डायग्राम बनाए तो एरो बनाना मत भूलना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो आपने देखा होगा जो आपके बाइक के आगे या आपके स्कूटी के आगे जो हेडलाइट लगी हुई है वो कनकेव शेप की होती है, हाँ या ना? क्योंकि जैसे ही लाइट रेज यहां फोकस से निकलेगी, अब भाई जब ये इन्फिनिटी से लाइट आके टकरा के फोकस पे जा रही है तो अगर कोई भी लाइट यहां से फोकस से एमिट होगी तो वो टकरा के इन्फिनिटी पे जाएगी। तो यही तो देखते हैं आप लोग, लाइट टकराती है इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है, टकराती है कहां पहुंच जाती है? इन्फिनिटी पर। तो ये हमारे पास सिंपल सी कंडीशन है। तो यहां ना हम अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखकर देखते हैं। जैसे पहले आपने रखा इन्फिनिटी पर, फिर आप लोग रखेंगे कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। आपको वो याद आ रहा है जहां पर आपका सर्कल ऐसे कंप्लीट हो रहा था, ये। तो इस सेंटर के कंप्लीट होने के बाद यहां पर सेंटर में एक पॉइंट था इसका जिसे बोल रहा था सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो होगा क्या? पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इन्फिनिटी पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा जाएगा, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, देन फोकस, और फिर उसके बाद आगे की तरफ को बढ़ेंगे। क्या इतना क्लियर? इससे हमें पता चलेगा कि कब रखने से इमेज, मतलब कहां कहां ऑब्जेक्ट रखने से इमेज जो है वो आपकी रियल या इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। सिंपल। अब चलते हैं, अब आपको समझ में आएगा। ये देखो 6 केस आपको देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1, इंफिनिटी से लाइट आ रही है। देखो ये आ रही है बच्चा पार्टी, कहां से लाइट आ रही है भैया? ये आ रही है इंफिनिटी से। अब अगर इंफिनिटी से लाइट आ रही, टकरा के कहां मिलेगी? फोकस पर। तो आपने बोला पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई? ये देखो प्रिंसिपल फोकस पर। क्या इतना क्लियर? नेक्स्ट आपने पढ़ा नेचर ऑफ इमेज कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा था बच्चा पार्टी? रियल और इन्वर्टेड था। समझ में आया? नेक्स्ट आया हमारे पास जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख दिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा तो आपके पास 2 रेज आई, टकराने के बाद मिलती है, और ये आपकी बनती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब अगर आप एक चीज नोटिस कर पाते हैं, जैसे आप इंफिनिटी से आगे आ रहे हैं, नीचे से इमेज भी आपकी आगे आ रही है, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट को आप आगे लेकर आ रहे हैं, नीचे से इमेज भी आपकी आ रही है। तो ये देखो ये आई, इधर खिसक गई थोड़ी सी, और रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। सेम केस फिर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो बनने वाली इमेज हमेशा सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल और इन्वर्टेड, और एकदम सेम साइज। किसके साइज के बराबर होगा? ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास, फिर आप थोड़ा सा और आगे चले गए तो आपको इमेज कैसी मिल गई? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां तक तो सारी चीजें ठीक है, आपने यहां तक पढ़ लिया, ठीक है, इंफिनिटी तक पहुंच गया। अब दिक्कत कहां है? दिक्कत आती है भाई साहब जब आप फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस यानी पोल के बीच में रखते हैं। कहने का मतलब ये तो हो गया आपके पास क्या? फोकस, और ये हो गया आपके पास क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर अगर आप देखें, जैसे ही आप ऐसी कंडीशन को क्रिएट करते हैं तो इमेज बनती है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कहने का मतलब कॉनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज हमें देखने को मिलती है, और वो है जब आप ऑब्जेक्ट को रखें सेंटर ऑफ फोकस और पोल के बीच में। जब आप फोकस और पोल के बीच में रखें, ये आपके पास आ गया। अदरवाइज कॉनकेव मिरर से बनने वाली सारी की सारी इमेज हमारे पास कैसी होंगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट हम लोगों ने देखा भैया, जब कॉनकेव मिरर को आपने पढ़ा तो कॉन्वेक्स मिरर भी तो होगा, लेकिन इसके 6 केस नहीं बनते, इसके सिर्फ 2 केस बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास जो गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, कुछ भी है, वहां पर ना साइड में एक मिरर लगा होता है जिससे आप पीछे के सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना। तो उसमें ना एक लाइन लिखी होती है, दैट ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब होता है कि जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा पास है, जबकि आप उसमें देख रहे हैं भी तो बहुत दूर ऑब्जेक्ट, दूर नहीं है, वो पास है। होता क्या है, उसने बहुत सारी बड़ी इमेजेस को छोटा करके आपको दिखा दिया, जिससे बहुत ज्यादा बड़े एरिया के लिए आपकी आंखें कवर कर सके। सिंपल सी चीज वही बता रहा है। तो इससे बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, और हमेशा छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। समझ आ रहा है। तो देखो, आप एक तो इन्फिनिटी पे रख लो, या फिर आप कहीं भी एक पॉइंट पे रख लो। यहां आपने इन्फिनिटी पे रख लिया, यहां पर आपने किसी भी एक पॉइंट पे रख लिया, बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्टेड रहेगी, याद रखना। इसका मतलब जो मुझे नोटिस करने वाले पॉइंट है, जो मुझे नोटिस करने चाहिए, वो क्या है, वो है कि जब भी कॉनकेव मिरर होगा तो उसमें 5 केस ऐसे हैं स्टार्टिंग के जहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और कॉनकेव मिरर का आखिरी वाला केस जहां पर इमेज जो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनेगी। जबकि अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, यहां पर बनने वाले सारे के सारे आपको जो इमेज मिलेगी वो सारी वर्चुअल और इरेक्टेड होगी। क्या इतना क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, कुछ हमारे मिरर फॉर्मूला होते हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं यहां पर लिखता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है आपको फोकस निकालने के लिए। तो जब भी आप फोकल लेंथ को निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v प्लस में 1/u। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो आपके पास f है, f का मतलब क्या है यहां पर, फोकल लेंथ। ये देखो, f का मतलब क्या बच्चों, फोकल लेंथ। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आया यहां पर v क्या होता है बच्चों, इमेज डिस्टेंस। घबराना नहीं है बिल्कुल भी इस चीज से। v क्या होता है भैया, v होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। तो हमारे पास u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पर u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या इतना क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है? ये हमने पढ़ लिया। तो भाई फोकस पढ़ा आपने। और हमेशा याद रखना, दूसरी चीज होती है पावर। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, एक होता है पावर। पावर को जब भी आपको मेजर करना हो, चाहे वो लेंस हो, मिरर हो, या कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है, लेकिन ऑलवेज इन मीटर। मीटर में होना चाहिए। और इसकी जो यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है बच्चा पार्टी, यूनिट होती है डायोप्टर। ये लो, जिसे आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देते हो। क्या इतना समझ में आया? अब एक और टर्म होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट आपने स्क्रीन के सामने रखा तो वो आपको बड़ी इमेज उसकी दिखाई दी या फिर छोटी इमेज दिखाई दी। तो ये डिपेंड किस पे करता है, मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है, अगर मैं उसकी बात करूं, ये देखो मैग्निफिकेशन, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, हम लोग स्मॉल m से इसे डिनोट कर देते हैं। ये देखो, क्या इतना क्लियर है? मैग्निफिकेशन होता है बच्चों हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली चीज, ये मैं सब कुछ मिरर के लिए बता रहा हूं आपको, और मिरर का मतलब हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों मिरर की बात हो रही है। और साथ में आपके पास एक और फॉर्मूला आ सकता है इसका, और वो है m = माइनस का v/u। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? अब देखो है क्या बच्चा, यहां पर hi का मतलब है हाइट ऑफ इमेज। क्या है यहां पर, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, सिंपल, एकदम सिंपल। और यहां पर हमारे पास ho का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करके भी आप लोग यहां पर इसे निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन। और v और u आप लोग जानते हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो मेन किस्सा क्या आता है। मेन जो हमारे पास आता है, मान लेते हैं m आपके पास एक तो 0 आएगा। समझ आया? m आपके पास 0 आया मतलब मैग्निफिकेशन कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसे आप लोग कंसिडर ना करके यहां पर आप लोग कंसिडर करेंगे m = या तो 1 आएगा, ठीक है, m = आपके पास यह आएगा +1, ठीक है, और +2, ये इस तरीके से आपके पास आया। क्या इतना क्लियर है? दूसरा आपके पास आ सकता है ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो मतलब ये 3 क्राइटेरिया इसके हो सकते हैं। मैं अलग अलग यहां पर कंसिडर करके आपको बताऊंगा। ये देखो, तो बच्चों एक बात याद रखना कि यहां पर m = 1 का मतलब क्या हो गया कि जितना ऑब्जेक्ट का आपका साइज था उतना ही आपका इमेज का साइज था। तो इसका मतलब ये हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ, मैं u लिख देता हूं, u मतलब ऑब्जेक्ट ही तो होता है, पूरा लिखते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये बराबर हो जाएगा आपका साइज ऑफ इमेज। मैंने बोला साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा किसके, साइज ऑफ इमेज के बराबर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो 1 आया मैग्निफिकेशन, यहां से आपने वैल्यूज निकाल कर देखी, अगर 1 आया इट मींस कि दोनों बराबर हैं। अब अगर प्लस में आ रहा है
तो भाई प्लस कब आती वैल्यू, जब ऊपर की तरफ हो यानी पॉजिटिव। तो प्लस का मतलब हुआ, यहां से ना हमारे पास 2-3 चीज बनेंगी, मैं यहां लिखता हूं इसे। सबसे पहले प्लस का मतलब क्या कह रहा है, और ये 2 3 4 तो हमें पता है मैग्नीफाई होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। तो प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, याद रखना वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ये देखो बच्चा पार्टी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और जो हमारे पास 2 3 4 5 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, और ज्यादा बड़ा हमारे पास होता जा रहा है। क्या इतना क्लियर है? और यहां पर अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मींस होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ये है सीखने वाली चीज। नेगेटिव मींस, ये देखो, नेगेटिव मींस रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब जब भी हमारे पास रियल इमेज बन रही होगी तो हमेशा उसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो माइनस में आएगा। क्या इतना क्लियर है? ये चीज हम लोगों को क्लियर हुई। ये हो गए हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूले, किस चीज के लिए, मिरर के लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं माइनस प्लस कैसे कंसीडर कर रहा हूं, उसे देख लेते हैं। देखो, मान लेते हैं आपके पास कोई भी मिरर है, कोई भी लेंस है, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो XYZ। हमने पहले मिरर ले लिया क्योंकि हमने मिरर पढ़ा है। ये देखो, क्या मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? यहां पर अगर मैं करना चाहूं तो बहुत इजीली कर सकता हूं। ये देखो, मैंने इसे एक पार्ट ऐसा ले लिया, हाँ या ना, ये देखो एक पार्ट मैंने ऐसा ले लिया और दूसरा पार्ट मैंने इसे ऐसा डिवाइड कर दिया। क्या इतना क्लियर? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर आने वाला सारा का सारा, ये लीजिए, यहां पर आने वाला सारा का सारा जितना भी पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना बच्चा पार्टी? और इस साइड में आने वाली सारी की सारी चीजें नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिनोट हो रही है। ये तो जानते हैं ना। ऊपर की तरफ क्या आएगा भैया, ऊपर की तरफ आएगा पॉजिटिव वाई और नीचे की तरफ हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वाई। तो इट मींस कि जब भी हमारे पास मिरर रखा होगा उसमें जितनी भी चीजें राइट साइड में होंगी, चाहे वो फोकस हो, ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, उन सबको पॉजिटिव लेना है। जब भी आपका यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा होगा तो चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इमेज हो, फोकस हो, वो सब का सब नेगेटिव आ जाएगा। क्या इतना क्लियर? और सेम अगर हाइट की बात हो रही है, जैसे हमने पढ़ा था ना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज हमारे पास ऊपर की तरफ आ रही है पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है नेगेटिव। यहां तक समझ आया? अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की किस चीज के लिए, तो आता हमारे पास लेंस। तो भाई अगर मैं एक चीज बताओ, अगर मैं 2 कॉन्वेक्स मिरर को जोड़ दूं तो क्या लेंस नहीं बन गया, हाँ या ना? देखो इस तरीके से 2 कॉन्वेक्स मिरर को यहां पर लाते लाते जोड़ दूं। मान लो एक ये रहा मेरे पास और दूसरा मेरे पास ये रहा, ठीक है, ये लो, ये देखिए। अब एक बात बताओ, अगर आप इसे जोड़ दोगे, ये लीजिए 2 कॉन्वेक्स मिरर आपने ऐड ऑन कर दिए, ये तो क्या ये यहां पर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस नहीं दिख रहा? तो हम इसे और क्या बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए हम इसे और क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या इतना क्लियर? अब आप लोग इमेज देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगी। एक और देख लो, ये देखो, जब आप लोगों ने इसे अच्छे से देख लिया है तो यहां पर आप इसे भी देखो। मान लेते हैं मेरे पास एक कनकेव मिरर ये रहा, ठीक है, ये लो, एक कनकेव मिरर मेरे पास ये रहा, दूसरा कनकेव मिरर मेरे पास ये रहा, ये लो, ये मैंने इसे जोड़ दिया। अब जब मैं 2 कॉनकेव मिरर को आपस में जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉनकेव लेंस, यानी बाई कॉनकेव लेंस भी आप इसे बोलते हैं, बाई कॉनकेव लेंस भी आप इसे बोलते हैं, यानी कि मिरर का कॉम्बिनेशन ही है और कुछ नहीं है। क्या इतना क्लियर? अब देखो आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। यहां पर आपने क्या करा, 2 मिरर को जोड़ा, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। इसी तरीके से 2 मिरर को आपने जोड़ा तो ये क्या बन गया, कॉनकेव लेंस बन गया। अब देखो, जब आपने 2 मिरर को जोड़ा है, जब एक मिरर का एक फोकस था तो क्या 2 मिरर के 2 फोकस नहीं हो जाएंगे? तो यहां पर एक फोकस ये रहा और दूसरा फोकस ये रहा। सेम इधर भी आ गया हमारे पास। क्या इतना क्लियर? यानी एक फोकस तो हमारा ये रहा, दूसरा फोकस ये रहा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी इंफिनिटी से लाइन आएगी तो कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है कन्वर्ज करने का, मतलब कि जोड़ने का। ऐसे लाइन आ रही है वो ऐसे जोड़ देगा, तो यानी ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। ऐसे लाइन आ रही है उसने और फैला दिया लाइनों को, तो मतलब कि डाइवर्जिंग की बात हो रही है, कॉनकेव की बात हो रही है। क्या इतना क्लियर है? चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जिस तरह से आपने रे डायग्राम को पढ़ा कॉनकेव मिरर के अंदर, उसी तरह से आप रे डायग्राम को पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। अब यहां पर क्या होता है, सेम बिल्कुल, कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं। पहले इंफिनिटी पर, फिर बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिल्कुल सेम चलेगा भाई, एकदम सेम। अब देखो, आप इंफिनिटी से आए, इंफिनिटी से आए तो आपकी इमेज कहां बन रही है, उल्टी बन रही है ना। तो उल्टी इमेज आपको याद आ रहा है मैंने क्या बोला था, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड इमेज जब भी होगी वो ऑलवेज रियल होगी, इरेक्टेड इमेज जब भी होगी वो ऑलवेज वर्चुअल होगी, यानी कि जो हमारी आंखों को दिखती नहीं है, बस हमें भ्रम होता है कि कुछ है। ठीक है, तो आपने यहां रखा, तो यूजेस हो गए आपके यहां पे लिखे हुए हैं, सारा इमेज डिस्टेंस वगैरह आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आता है। क्या इतना क्लियर? जैसे मैंने आपसे कहा, चलो देखो,
इंफिनिटी से लाइन आई, मिल गई, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ये रहा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बना हमारे पास भैया, ये बन गया रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी देखो रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने कॉनकेव मिरर के अंदर लास्ट वाले केस को बोला था वर्चुअल एंड इरेक्टेड, जब फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाए। तो इसी तरह से अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ना बच्चा पार्टी, तो यहां भी लास्ट में आपको दिखेगा, लास्ट वाला केस, ये वाले सारे आपको ऐसे दिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन लास्ट के कुछ केसेस आपको दिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्टेड, जैसे ये, जैसे कि ये देखो, जो ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहां इमेज नहीं बन पा रही, पीछे इमेज फॉर्म हो रही है। क्या इतना क्लियर? यहां पर हमारी इमेज नहीं बन पा रही, पीछे फॉर्म हो रही है। हमारा मोटिव आज रे डायग्राम को सीखना नहीं है, हमारा मोटिव है हमारे नीट के क्वेश्चन को ठीक करना, जो हमारे लड्डू पॉइंट्स होंगे, जो हमारे क्वेश्चंस को ठीक कराएंगे। इतना समझ में आया? इससे थोड़ी थोड़ी सी एक हिंट मिल जाएगी आपको। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास वहां पर क्या आया था भैया, वहां भी तो कॉन्वेक्स आपके मिरर आए थे, फिर कॉनकेव मिरर आए थे, तो यहां भी तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ये देखिए हमारे पास आ गया, सिंपल सी चीज। तो आपने यहां पर पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो केसेस बनेंगे, वो सिंपल, आप इन्फिनिटी पे रखें या कहीं भी रखो, उसका काम तो फैलाने का है भाई। कैसी इमेज बनाएगा? ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। आप कहीं भी रख लो, मैं कह रहा हूं वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनाएगा। आप चाहो तो ये देखो वर्चुअल इरेक्टेड। बस एक बार क्या होगा, थोड़ी हाई डिमिनिश्ड होगी, मतलब ज्यादा छोटी होगी, और एक बार में कुछ थोड़ी बहुत छोटी होगी, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेंस फॉर्मूला की। अब लेंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, अब मिरर फॉर्मूला भी तो पढ़ा था, ऐसे ही आएगा आपके पास लेंस फॉर्मूला। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा, हम लोग पढ़ेंगे फोकल लेंथ। क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी? फोकल लेंथ। ये देखिए, जिसे आप डिनोट करते हैं एफ से। क्या होता है फॉर्मूला? बिल्कुल सिंपल, 1/f = 1/v। यहां पर माइनस होगा, वहां क्या था प्लस, यहां क्या हो जाएगा माइनस। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, दैट हमारे पास f क्या है, फोकल लेंथ। आप लोगों ने देखा फोकल लेंथ, हाँ या ना? चलिए, और हमारे पास v क्या है, इमेज डिस्टेंस। v क्या है भैया? इमेज डिस्टेंस। तो आप लोगों ने यहां पर लिखा v है इमेज डिस्टेंस, तो u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होगा बच्चा पार्टी? ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट्स इट। ये देखिए, अरे इतना समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहां पर? पावर। अगर आपको याद आ रहा हो तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? पावर पढ़ा था। ये देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे पावर की, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं भैया P से, तो क्या होता है, फोकल लेंथ निकालोगे पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे? पावर होता है 1/f बट इन मीटर, और इसकी यूनिट वही सेम डायोप्टर होती है, सिंपल सी चीज। और मैग्निफिकेशन किस चीज से निकल सकती है? ये देखो, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं अब हम। मैग्निफिकेशन, तो भाई मैग्निफिकेशन के अंदर हमारे पास वही टर्म आते हैं जो हम लोग m की बात कर रहे हैं। m का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने लिखा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI का मतलब भी आप जानते हैं, HO का मतलब भी जानते हैं। क्या इतना क्लियर? नेक्स्ट आपके पास और एक फॉर्मूला आएगा, वहां पर माइनस था, यहां प्लस हो जाएगा। बस ये साइन का थोड़ा सा है, इतना कर लिया तो काम बन गया। ये लो, प्लस का v अपॉन u, इतना सा है। ये हमारे पास किस्सा रहता है पूरा। क्या इतना क्लियर? हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए बच्चों, अब आ गया हमारे पास हमारा जैकपॉट, जिसे हम बोलते हैं लड्डू पॉइंट्स। भाई इसे करने के बाद मैं कह रहा हूं जितना आज यहां लिखूंगा, इसके बाद कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। एक एक करके शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं यहां पर मिरर की। मिरर में हम लोग कहां पर गलती करते हैं? मिरर के अंदर क्या होता है? मिरर में हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। हम बात करेंगे कॉनकेव की, पहले हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। क्या इतना क्लियर? कॉनकेव मिरर के अंदर जब भी, मैं कह रहा हूं जब भी बात आ जाए, कहीं भी कैसी भी बात आ जाए, आपको करना क्या है? ये देखो, इसे अंडरलाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ये देखो, कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ ऑलवेज कैसा रहेगा बच्चों? नेगेटिव रहेगा। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। याद रखना, इसे दिमाग में बिठा लो इस बात के लिए। क्यों बोल रहा हूं मैं? भैया कॉनकेव मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर मेरे पास कैसा है? ऐसा, ठीक है। यहां पर फोकस आ रहा है और मैं ऑब्जेक्ट को भी यहीं कहीं रखूंगा, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट भी मैं यहां कहीं रखूंगा, भाई मिरर से पहले ही तो रखूंगा उसके सामने। तो आपने देखा ये कहां कंप्लीट हो रहा है? नेगेटिव वाले डायरेक्शन में। वो याद आ रहा है, मैंने आपको प्लेन बनाया था, तो फोकस कहां आ रहा है? नेगेटिव। यू कहां आ रहा है? नेगेटिव। और आपके पास जो वी है, एक तो वी आपके पास आ सकता है नेगेटिव, और दूसरा आपके पास आ सकता है, और आपका वी आएगा पॉजिटिव। ये दो चीजें हो सकती है। अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, इट मींस कि ये क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखो, रियल एंड इन्वर्टेड, इसे याद रखना। और अगर आपके पास आया पॉजिटिव, इसका मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ये देखो बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अगर आपके पास v नेगेटिव आया सॉल्व करके, मतलब रियल और इन्वर्टेड था, और पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड था। ये हमारे पास सिनेरियो आ गया।
क्या इतना क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और आएगी, यहां पर अगर मैग्निफिकेशन में हमारे पास आया कंडीशन, अभी मैं कॉन्केव की बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास m इक्वल टू आया नेगेटिव और m आया हमारे पास क्या पॉजिटिव, ये दो चीजें हमारे पास बन सकती हैं। तो अगर मेरे पास किसी भी तरह से m नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर पॉजिटिव आया देन इट मींस क्या होगा? यहां पर ये देखो, अगर पॉजिटिव आया तो होगा भैया वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कैसे भैया? सपोर्ट नहीं कर रहा बोर्ड हमें, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ये ले बच्चा पार्टी, ये भी समझ में आ गया तेरे? क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब एक और चीज, ये हमने पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, सब कुछ समझ में आ रहा है, पावर भी आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके। अब एक और टर्म था, तो 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, सिंपल था, स्फीरोमीटर का काम क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो स्फीरोमीटर का काम क्या होता है, ये क्या मेजर करता है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आइडेंटिफाई करता है। ये 2020 के अंदर आया था नीट में, मैं बता देता हूं आपको। ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करता है इसे, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने का काम इसका है, मेजरमेंट, ठीक है। और किसके? हम जानते हैं मिरर के, सिंपल सी चीज। क्या इतना क्लियर है? अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की। ये किसकी बात थी? ये थी कॉन्केव की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स की बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स के अंदर ना सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है आपको, सारी चीजें सिमिलर है, मैं कह रहा हूं सब कुछ सिमिलर है कॉन्वेक्स के अंदर। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, तो आप लोग यहां पर क्या देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ याद रखना हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और इमेज डिस्टेंस इसके लिए ऑलवेज कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बननी है हमारी। कहां बननी है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज हमारे पास बननी है, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव के लिए। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास आ गया और यहां से चीजें खत्म। मैग्निफिकेशन आप लोगों को मैंने लिखवा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव वो सेम सिनेरियो रहेगा। अब हम बात करते हैं लेंस की। अब आ जाओ भैया लेंस पर, इसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं और यहां पर लिखूंगा लेंस। लेंस में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अगर हमारे पास आ गया, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर आपके पास आया तो क्या होगा? इसके अंदर फोकल लेंथ आपके पास कैसी होगी? पॉजिटिव। याद रखना पॉजिटिव। क्यों बोल रहा हूं मैं पॉजिटिव? ये देखो ये हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस और इसका पहला सरफेस कहां मूव कर रहा है? हमेशा याद रखना पहला सरफेस, तो पहला टकराने वाला सरफेस ये होगा, कहां जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ, तो इट मींस फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट को तो यहीं रखोगे ना आप, यहां पर नेगेटिव साइड में रखोगे, हाँ या ना? ये हमारे पास आया। अब अगर मैग्निफिकेशन आता है इसमें नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है? वही सेम रियल एंड इन्वर्टेड, ये चेंज नहीं होगा। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि ये चेंज होगा ही नहीं। और अगर आपके पास आया बच्चों मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ये भी चेंज नहीं होगा कभी। यहां तक की बात क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने फोकल लेंथ को पढ़ा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पढ़ा, ये हमारे पास सिनेरियो रहेगा। और अगर मेरे पास V आया, कैसा V आया मेरे पास? नेगेटिव, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर V नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, R एंड I का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर वहीं मेरा V आ गया कैसा? पॉजिटिव, तो इट मींस वर्चुअल एंड इरेक्टेड। V एंड E का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्टेड, सिंपल सी चीज। अब हम बात करते हैं हमारे पास कॉन्केव लेंस की। अगर मैं कॉन्केव की बात करूं तो क्या चेंज आ जाएगा भैया? कॉन्वेक्स से क्या चेंज आएगा वो देखो एक बार। इसमें बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? देखो इसका जो फोकल लेंथ होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। और यू कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव। अब मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं मैं एफ के लिए? ये देखो आपने ऐसा डायग्राम बनाया, यहां पर आपने लिया पहला, मैंने बोला ना पहला सरफेस कहां कंप्लीट हो रहा है? नेगेटिव साइड वाली कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव। क्या इतना क्लियर है? दूसरा आपके पास आया यू और फिर इसके बाद आता है वी। वी आपके पास इसमें कैसा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बनती है। अब एक चीज बताओ, ये आपके पास घूम रहा है, एक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपके पास घूम रहा है दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो यहां पर R1 और R2 का भी रोल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं R1। क्या बोलते हैं? R1। और ये होता है हमारे पास R2। क्या इतना क्लियर? अब एक बात बताओ, R1 कहां कंप्लीट हो रहा है? नेगेटिव साइड की तरफ। तो कभी भी कॉन्केव लेंस होगा ना, तो इसके लिए जो R1 होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन जो R2 आपके पास होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। आपको देखकर लग रहा है, क्योंकि R2 कैसे साइड मूव कर रहा है?
पॉजिटिव साइड। अब यही चीज अगर आप लोग कॉन्वेक्स लेंस के अंदर देखेंगे तो ये क्या है बच्चों आपके लिए, ये है R1 और ये है आपके लिए R2। अब एक बात बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपके पास R है पहले वाला पॉजिटिव साइड में है, तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो R1 हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव और R2 आपके पास हो जाएगा ऑलवेज नेगेटिव। ये हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्या इतना क्लियर है? R1 और R2 हमें समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, सारी चीजें देख ली। एक ना फॉर्मूला सिंपल सा होता है, उसे देख लो, यहां आ जाएगा, एडजस्टेबल है, ये सभी चीजों के लिए है। मतलब जितने भी मैं लेंस की बात कर रहा हूं ना, लेंस का एक और फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है 1/f = म्यू माइनस में 1 इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2। क्या इतना क्लियर? अब यहां पर म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं यहां पर लिख दूं क्या? ये है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। ये है बच्चों क्या? लेंस फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लेंस के लिए यूज होता है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने बोला यहां पर एफ क्या है? वही हमारे पास फोकल लेंथ। क्या इतना क्लियर? और अगर मैं बात करता हूं मेरे पास म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो याद आ रहा है, एयर हल्की पानी भारी होता है, क्या है वहां पर चेंज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज है। तो मैंने बोला भैया या तो आप इसे म्यू से देखेंगे, इसे म्यू बोलते हैं, या फिर आप इसे एन से देखेंगे, एक ही चीज है। ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो, ये होता है हमारे पास क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इतना क्लियर? और R1 और R2 क्या होते हैं उसे भी देख लो। R1 एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बच्चा पार्टी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या इतना क्लियर है? जो कि आपका कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं। अब देखो लड्डू पॉइंट आपने पढ़ा, ठीक है, आपने सारी चीजें पढ़ ली। अब आपको दिखाता हूं जितने भी क्वेश्चन है सब वहीं से होंगे। अब हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार लड्डू पॉइंट्स के लिए, क्योंकि वही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? यहां से स्टार्ट हुआ। मैंने बोला मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर जब आपके पास आएगा तो कहां कंप्लीट हो रहा है? नेगेटिव साइड में। तो आपने बोला फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव कंसीडर करनी है। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। आपके पास वी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो वी नेगेटिव आएगा, अगर वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बनेगी तो वी आपका पॉजिटिव आएगा। अब अगर मैं आपको बात करूं, क्या हमारे पास एम होता है मैग्निफिकेशन, या तो माइनस या फिर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, और जितना ज्यादा नेगेटिव में बढ़ता जाए, -2 -3, मतलब इमेज तो एनलार्ज हो रही है लेकिन अपोजिट, उल्टी। और अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड। एक मैंने बोला आपसे नीट का क्वेश्चन था जिसमें स्फेरोमीटर का पूछा गया, तो वो मेजर करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना मिरर का, उसे मेजर करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर, जहां पर मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा दिखने की वजह से इसके जितने भी स्फीयर है वो कहां कंप्लीट होगा? राइट हैंड साइड पे। तो फोकस भी कहां आएगा बच्चा पार्टी? राइट हैंड साइड पे। तो फोकस हो गया पॉजिटिव और यू हो गया नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज आपका लेफ्ट साइड में ही आता है। क्योंकि भाई मिरर के पीछे थोड़ी रख दोगे ऑब्जेक्ट को, हाँ है ना, तो वो कहां रहेगा? सामने रहता है। तो ऐसा, और इमेज कैसी बनती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ये देखो वर्चुअल एंड इरेक्टेड हमारे पास इमेज बनती है, ये रही। क्या इतना क्लियर है? फिर हमने बात करी कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में भी सेम सिनेरियो हमारे पास आया, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, जिसकी मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा था। आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, पहले सरफेस से टकराने के बाद जब वो मूव करेगा आगे, मैंने बोला पहले सरफेस से टकराया और जब उसने स्फीयर को कंप्लीट करा तो वो किस साइड गया? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ हो गया पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट में ही रहेगा, क्योंकि आप लेंस के पीछे थोड़ी रख दोगे ले जाके ऑब्जेक्ट को, वो तो सामने ही रहेगा। आपने कहा सर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? नेगेटिव आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, डिपेंड करता है। रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है तो पॉजिटिव। इस चीज को याद रखना है। हमारे पास जो इमेज है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव पॉजिटिव, सिंपल में बता चुका, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्टेड सेम कंडीशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लो, R1 और R2 में दिक्कत होती है ना, तो भाई कभी दिक्कत होनी नहीं है आपको। मैंने बोला जब भी बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है, पहला सरफेस आपका R1 दूसरा R2, देखो कहां कंप्लीट हो रहा है? इस साइड में। ये वाला कहां कंप्लीट हो रहा है? इस साइड में। ये वाला इस साइड कंप्लीट हो रहा है, तो R1 उस साइड है तो पॉजिटिव, R2 इस साइड है तो नेगेटिव। सेम कंडीशन कॉनकेव लेंस के साथ जाएगी। ये देखो यहां पर आपने पढ़ा कॉनकेव लेंस मैंने बना लिया, ये R1 या R2, भैया R2 तो यहां पर कंप्लीट हो रहा है ना, ये देखो। तो R1 कहां हो रहा है? इस साइड में। इस साइड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आपका यहां पर R1 हो गया नेगेटिव और R2 हो गया आपका पॉजिटिव। बिल्कुल सिंपल चीज। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों, फोकस हो गया नेगेटिव, क्यों? पहला सरफेस है ना, पहले सरफेस की वजह से फोकस यहां पर आएगा, ठीक है, इस साइड में, और आपका ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं पे रखा जाता है लेंस के सामने, तो आपने रखा, तो फोकस आया नेगेटिव
और हमारे पास जो u आया नेगेटिव, v पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज ही इसके अंदर हमेशा बनती है। नेक्स्ट आपने बात करा R1 R2 की बात हो गई, और ये हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला आ गया जो होता है 1/f = μ - 1 इनटू में R1 में R2 इनटू में 1/R1 - 1/R2। सिंपल सी चीज, क्या इतना क्लियर? हाँ या ना? अब देखो, अब चलना क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, सिंपल सी चीज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब इसके अंदर क्वेश्चन में बोल रहा है मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द कॉलम 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, और ये क्वेश्चन हमारे पास का भैया नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट 2016 में क्वेश्चन आया, मैग्निफिकेशन को मैच करने की बात कर रहा है। यार एक बात बताओ, मैं अगर अपने कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं ऑप्शन पे जाने से पहले आपको कुछ बताता हूं। मैंने बोला कि अगर हमारे पास m जो था वो निगेटिव था, तो क्या नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड के लिए बात कर रहा था? जब मैंने बोला m हमारे पास जो था वो पॉजिटिव था, तो क्या ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड के लिए बात कर रहा था? लड्डू पॉइंट में लिखा हुआ है, हाँ या ना? तो आप एक बात बताओ, ये हमारे पास m क्या है? नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारे पास किस किस चीज के लिए था? बताओ, क्या कॉन्वेक्स मिरर के लिए था? नहीं था। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्टेड, और वर्चुअल एंड इरेक्टेड के लिए हमारे पास m कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पहला तो नहीं होगा इसका। फिर हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो सकता है क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसी चीज फॉर्म करता था हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, दोनों टाइप की। तो मैग्निफिकेशन माइनस भी हो सकता है कॉनकेव का और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपने बोला -2 मतलब कॉनकेव मिरर, तो पहले का बी तो है। ठीक है, पहले का हमारे पास यहां पर हम देखें तो फर्स्ट का हमारे पास क्या आएगा? एक तो बी आएगा। ठीक है, फर्स्ट का बी आ गया। उसके बाद हम -2 और रियल इमेज बन रही है, माइनस का मतलब मैंने यहां लिखा, देखो रियल एंड इन्वर्टेड, तो फर्स्ट का क्या आ गया? एक तो बी आ गया और साथ में सी आ गया। क्या वर्चुअल इरेक्टेड बनेगी? नहीं बनेगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। पहला डन। अब हम बात करते हैं भैया दूसरे की। तो दूसरे में हमारे से क्या कह रहा है? देखो -1/2। अब मैं कह रहा हूं यहां पर माइनस के बाद 1/2 हो, 0 हो, मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमें माइनस देखना है। माइनस मतलब सेम हो जाएगा कॉनकेव मिरर और रियल, तो बिल्कुल सेम ऑप्शन चले जाएंगे, बी एंड सी। क्या इतना क्लियर? अब आ जाओ अगले पे। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, जो थर्ड के लिए होगा वही फोर्थ के लिए भी होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, हमें बस पता होना चाहिए, सिर्फ पता होनी चाहिए चीज। देखो पॉजिटिव आया, अब पॉजिटिव आने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर और वर्चुअल इरेक्टेड खत्म। कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है ए, एक तो ए होगा इसका, और साथ में क्या होगा? पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्टेड और होगा डी, ए एंड डी। तो फोर्थ का भी भैया सेम ही होगा, ए एंड डी। जो ऑप्शन आए छापो, टिक मारो और आगे। अब एक एक करके मैच कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें हमारी आ रही हैं। अब एक बात बताओ, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 का ए एन सी, 1 का बी एन सी है, नहीं होगा, हटा दो। फिर उसके बाद ये ऑप्शन का ये 1 का ए एन डी, हमारे पास क्या है? बी एन सी, हटा दो, ये भी हटा दो। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, देख लेना मैच कर रहा है। यहां पर आप लोगों को दिक्कत पता है क्या होने लग जाएगी? ये देखो सेकंड में बी एन सी कह रहा है, मैच कर रहा है, लेकिन थर्ड में इसने बोला बी एंड डी, और मैंने क्या लिखा है? ए और डी लिखा है। मैंने थर्ड में क्या लिखा है? ए और डी। लेकिन एक बात बताओ, क्या कॉनकेव मिरर का एक केस था जहां पर एम पॉजिटिव हो रहा था? तो यहां पर क्या हो सकता है इसके साथ? एंड एक और चीज आ सकती है, वो क्या है? बी, और ये इसके साथ भी आ सकती है। तो इसने यहां बोला है थर्ड में, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। दैट्स इट। चलिए बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? ये कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कहने का मतलब ये हो गया, ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये रहा, ये लीजिए, और यहां पर कहीं पर 40 सेंटीमीटर दूर कॉनकेव मिरर से आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। सिंपल सी चीज, आगे चलते हैं। फ्रॉम अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, यहां कहीं आपके पास फोकल लेंथ है और इसका जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। ये लो, क्या इतना क्लियर? आगे चलते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, अगर इस 40 सेंटीमीटर में से, ये हो गया हमारा केस 1, ये हो गया केस 1, क्या इतना क्लियर है? इसने बोला केस 2, देखो इसने कहा कि अगर मैं केस 2 में यहां पर इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा करके 20 सेंटीमीटर आगे फेंक दूं, कहने का मतलब फोकल लेंथ मेरी वही रहे, कितनी? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूर, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा यहां पर ऑब्जेक्ट था, उसे मैं 20 सेंटीमीटर कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 20 सेंटीमीटर। पहले 40 था, अब 20 था। उसने कहा अब बताएं आप लोग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मिरर की तरफ हुआ या मिरर से दूर हुआ, ये आपको बताना है। तो यार एक बात बताओ, मुझे डिस्टेंस बताने के लिए इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और इमेज डिस्टेंस के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि मैं जानता हूं। वो क्या है हमारे पास? हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला के लिए क्या होता है बच्चा पार्टी? 1/v प्लस में 1/u, हाँ या ना? पहले हम बात करेंगे इससे केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 की बात करते हैं। देखो बच्चों, केस नंबर 1 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब बताओ पॉजिटिव लूं या नेगेटिव? तो कुछ नहीं करना, कॉनकेव मिरर किस साइड मूव कर रहा है?
लेफ्ट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट भी कहां रखा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव। तो इसके लिए हमारे पास जो फोकल लेंथ निकल के आया वो आया माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो वहीं आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल के आया वो आया माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो पहले इमेज निकाल लेते हैं इसकी, देखते हैं भैया क्या निकल कर आएगी। सिंपल सी चीज, 1/f का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस का 15 बराबर में हो जाएगा, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, माइनस पॉजिटिव को कंसिडर करना है। ये हो गया हमारे पास v जो हमें निकालना है, प्लस का सिंबल और इनटू में हो जाएगा 1 में माइनस का 40। अब इसे इधर खिसका के ले आऊं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/40 माइनस 1/15 बराबर में 1/v। ये हमारे पास आएगा। इसे v1 ले लेते हैं जो हमें निकालना है, ठीक है। इसे हमने v1 ले लिया। v1 और v2 के बीच में डिफरेंस देखना है ना, तो इसलिए सॉल्व करते हैं। देखो 15 माइनस में 40 अपॉन में 15 मल्टीपल बाय 40, ये हो गया हमारे पास 1/v1। और जब मैं इसे आगे कंसिडर करते हुए ले जाऊंगा तो भैया 15 में से 40 गए, कितने बचेंगे, 15, 25 बचेगा, 25 लेकिन माइनस का, हाँ या ना। और अपॉन में आ गया 15 इनटू में 40। अब ये क्या मैं यहां पर काट पीट मचा सकता हूं, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके, v1 के, ये v1 के बराबर हो गया। तो मैंने कहा ये 5 ये चला गया 25 और 5 15 और ये हो गया 5 5 और 5 8 40, 8 2 16 8 24। तो v1 आया मेरे पास माइनस का 24 सेंटीमीटर। केस 1 के अंदर जो मेरे पास v1 आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 24 सेंटीमीटर। सिंपल सी चीज है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों केस 2 की। केस 2 के अंदर आपने क्या बोला, यहां पर आपने कहा सर फोकल लेंथ सेम है माइनस 15 सेंटीमीटर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर खिसका दिया था मिरर की तरफ, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। 40 में से 20 माइनस कर लिया, लेकिन रहेगा तो माइनस का ही। फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, 1/f हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1/15, 1/-15 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/v2 जो हमें निकालना है, और ये हो जाएगा प्लस का 1/20 माइनस का। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने वही फॉर्मूला लगाया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल। अब इसे इधर ले आऊं मैं तो सेम सिनेरियो बन जाएगा हमारे पास। क्या बनेगा देखो, 1/20 माइनस का 1/15, ये हो जाएगा 1/v2 जो कि मुझे निकालना है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 15 माइनस का 20 डिवाइड बाय 15 मल्टीपल बाय 20। इसे आपने लिखा 1/v2, और यहां से जब आप v2 को निकालेंगे, ये लीजिए, यहां से जब आप लोग v2 को निकालेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, यहां भी हमने ठीक लिखा है ना, ये 1/v1 लिखना चाहिए, ये देखो, ठीक है। चलिए यहां पर जब आपने 1/v2 निकाला तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 15 इंटू में 20। सॉल्व कर लो भाई, 5 5 या 15 20 40 20 60, तो v2 हो गया हमारे पास माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, v2 आया माइनस का 60 सेंटीमीटर और v1 कितना आया था हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो 60 में से अब माइनस साइन तो सिर्फ आपको यह बता रहा है कि वो रियल और इन्वर्टेड है। अब क्या करना है आपको, 60 माइनस 24 करना है। तो यहां पर देख लो भाई 60, अब मैं क्या करूंगा, 60 माइनस का 24 कितना होता है, 36 होता है, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये किस तरफ बना, आपने कहा टुवर्ड द मिरर बना या अवे फ्रॉम मिरर बना। तो भाई पहले आपने क्या करा, यहां पर देखिए, पहले आपने केस क्या लिया था, केस 1 में आपके पास जो आ रहा था वो आ रहा था 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो इट मींस कि अवे फ्रॉम द मिरर बना, दूर चला गया मिरर से। तो हमारे पास की तो 36 सेंटीमीटर, लेकिन अवे फ्रॉम द मिरर। 30 नहीं 36 वाले दो ऑप्शन है, अवे फ्रॉम द मिरर, तो हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल। अब एक बात बताओ, क्या आप लोग कहीं कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, क्या माइनस प्लस में कहीं फंस रहे हो, कहीं फंसोगे ही नहीं भाई, लड्डू पॉइंट को याद रखना है बस। सिंपल। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमसे बोलता है, देखो अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, और जब भी आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ दिखे कभी घबराना मत। इसका मतलब ये मत सोचना कौन सी अलग टर्म आ गई जो हमें लड्डू पॉइंट में मिली नहीं, बेटा इसका मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। इट मींस कॉन्वेक्स लेंस। ये देखो, इट मींस कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए, लेट्स सी। क्या इतना क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, ये हमारे पास होता है। अब जो जो वैल्यूज आपको गिवन है उसे लिख लो, सिंपल, कुछ करना ही नहीं। फोकल लेंथ आपको देखो, ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। यार कॉन्वेक्स लेंस है, पहला सरफेस कहां कंप्लीट हो रहा है, पॉजिटिव सरफेस की तरफ, तो यानी फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पहला सरफेस जहां कंप्लीट होता है वो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो हमारे पास जो एफ है वो कितना है बच्चों, प्लस का 25 सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है, हमें पहली चीज मिल गई। द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज द डबल ऑफ द अदर। अगर मैं r1 को r ले लेता हूं तो मेरे पास जो r2 बचेगा वो ट्वाइस ऑफ r बचेगा, हाँ या ना। अब उसने कहा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5 है तो आपको रेडियाई बतानी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया 1.5, तो r हमारे पास क्या होगा, r1 कितना, r1 और r2 बोला इसने, ये R1
एंड R2 इज इक्वल टू व्हाट। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक लेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कहां पढ़ाया था? ये मैंने पढ़ाया था लड्डू पॉइंट में। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन उठा ले, इससे बाहर नहीं जाना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा प्यारे प्यारे बच्चों, वो पढ़ा आपने म्यू माइनस 1 इंटू में आपने पढ़ा 1/r1 माइनस में 1/r2। क्या इतना क्लियर है? ये देखो, ये देखो, इसके कलर को चेंज करते हैं, एस्थेटिक लगेगा, हाँ है ना। चलिए अब एक बात बताओ, मेरे पास फोकस कितना है? मैंने बोला प्लस का 25 सेंटीमीटर, आपने लिखा हुआ है। मेरे पास R1 कितना हो जाएगा? मैंने बोला R1 कॉन्वेक्स लेंस का, तो पहला सरफेस कहां जा रहा है? पॉजिटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो R1 हो जाएगा भैया प्लस का R, जबकि R2 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2R। ये समझने वाली चीज है। क्या इतना क्लियर है? अब हमारे पास और क्या गिवन है? म्यू गिवन है। म्यू कितना गिवन है भैया? म्यू गिवन है 1.5। अब इस चीज को गिवन वाले को साइड रख के सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये देखो, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की। डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, आंसर आ जाएगा। देखो 1/25 बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस का 1 इंटू में 1/, हमारे पास R1 कितना था? प्लस का R, और ये माइनस का है, और ये माइनस का 1/2 ऑफ R। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना। ये मेरे पास इसने वैल्यू दी हुई है। ये लो, अब हमें क्या करना है? देखो 1/25 इज इक्वल टू हो गया, ये गया 0.5, मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या हो जाएगा? ये 1/R, ये हो जाएगा प्लस का 1/2R। ये देखो, क्या इतना क्लियर है? अब सॉल्व कर लो उसे, सिंपल सी चीज। 1/25 बराबर में हो जाएगा 0.5 इंटू में क्या हो जाएगा? 2R, और ये उधर आ जाएगा। देखो 2R क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपको जैसा सही लगे। 2R मल्टीपल बाय R, ये देखो। तो ऊपर कितना बच गया हमारे पास? 3R। ये बचा कितना? 1/25। मैं कैलकुलेशन जान करके लंबी कर रहा हूं, ताकि कोई बच्चा अगर कैलकुलेशन में फंसता है तो वो यहां से निकलने का इजी तरीका देख ले। मैंने बोला ये हो जाएगा 0.5 इंटू में 3R अपॉन में 2R इंटू में R। एक R से R को कैंसिल कर दो, उड़ा दो बिल्कुल, ये R से R चला गया, हाँ या ना। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट ये पॉइंट हटेगा तो यहां पर नीचे ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा और इसे देख लो, मैंने बोला 5/1 और ये चला गया ट्वाइस से, ये चला गया। सारी चीजें यहीं रिजॉल्व हो गई। ये देखो, अब मैं इसे उठा करके अगर यहां पर ले आऊं, ये देखो, अगर मैं इसे उठा करके यहां पर लेकर आ जाऊं बिना किसी दिक्कत के, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1/25 बराबर में कितना हो जाएगा? बताना एक बार। 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4R। 3/4R, तो ये आएगा मेरे पास। क्या इतना क्लियर? 4R निकालना बहुत सिंपल है। देखो R बराबर कितना हो जाएगा? ये R उधर से गया, 3 मल्टीपल बाय 25 डिवाइड बाय 4, 25 दूनी 50, 25 75/4 आ जाएगा। तो R आएगा यहां से पूरा रिजॉल्व करने के बाद 75/4 आ जाएगा ना। तो 4 4 4 5 6 7 4 7 4 8 32, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। R आ जाएगा 18.75। पूरा रिजॉल्व करोगे R इतना आ जाएगा। अब बताओ R1 हमारे पास कितना होगा? अब R1 और R2 की बात करते हैं। R1 कितना था हमारे पास भैया? ये था। तो मैंने क्या बोला यहां से? R1 हो जाएगा मेरे लिए 18.75, और R2 कितना हो जाएगा? ट्वाइस कर लोगे, कितना? ट्वाइस ऑफ 18.75, तो समवेयर अराउंड हमारे पास कितना है? 37.5। मेरे को यहां से ही पता चल रहा है। पहली वैल्यू आ गई, दूसरी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गई, तो आंसर हो जाएगा भैया C। अब बताओ कुछ गड़बड़ है इस चैप्टर के अंदर ना? खाली आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता हो, लड्डू पॉइंट अगर आपको आते हैं, तो साइन कन्वेंशन कभी जीवन में गलत नहीं होगा भाई, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे चले, समझ में आया? बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P। इक्विकॉन्वेक्स लेंस से भी कभी नहीं घबराना है। ये देखो, ये कुछ ऐसे टर्म है मैंने जान करके लिए हैं, और ये सब नीट के क्वेश्चन है। ये देखो यहां पर आपको सारे नीट के PYQ मिलेंगे, सारे के सारे, और सारे के सारे क्वेश्चन लड्डू से हो रहे होंगे। लड्डू पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, इसका भी मतलब सेम होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब भी क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल, इसके बाद कुछ चीज है ही नहीं। गायब कैसे हो रहा? आ जाएगा। समझ में आया? इसने बोला कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ बाय अ प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, द पावर ऑफ द 1 वॉट विल बी। इसे मैं यहां पर ना एक वर्ड के अंदर खत्म करता हूं। जब भी आप पावर को, ठीक है, जब भी आप किसी लेंस को, मैंने कहा ऐसे कट करते हो, कैसे कट करते हो? मैंने कहा ऐसे कट करते हो। ये लो, मैंने कहा कभी भी अगर आप किसी लेंस को इस तरह से अगर कट करते हो, ऐसे कट करते हो, ठीक है, आपने कट करा, तो पावर सेम रहती है। पावर कैसी रहती है बच्चा पार्टी? सेम रहती है। लेकिन अगर आप कभी लेंस को इस तरीके से कट करते हो, मान लेते हैं हमारे पास एक सिनेरियो है, ये हमारे पास आया कॉन्वेक्स लेंस, और आपने इसे यहां पर इस तरह से कट कर दिया,
ऐसे कट कर दिया, ये रहा, ये आपने अगर कट लगाया तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो पावर होगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, P1 प्लस में P2। ये आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। क्या इतना क्लियर? इसने क्या बोला है, आपका प्लेन कंटेन इन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस वाले से कट कर रहा है, यानी कि इससे, तो पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी, नो चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, P हो जाएगा, घबराना ही नहीं है, सिंपल। याद आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है द पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स वही सेम हमारा कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, इज 10 डायोप्टर। तो पावर आपको गिवन है, लिख लो यहां पर, पावर आ गया भैया यहां पर हमारे पास प्लस का 10 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है ना पॉजिटिव होती है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? चलिए और इसने बोला है एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात है भैया, ये रहा मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स। अब यहां पर मेरे पास ये वाला सरफेस हो गया R1 और ये वाला सरफेस हो गया मेरे पास R2। क्या इतना क्लियर है? अब एक बात बताओ, R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव, आपको समझ में आ रहा होगा कहां पर कंप्लीट हो रहा है सर्कल। तो मैंने कहा R1 हमें दिया हुआ है पॉजिटिव का कितना, दोनों के दोनों 10 सेंटीमीटर, तो मैंने बोला प्लस का 10 सेंटीमीटर, और मैं R2 को लिख लूंगा अपने इस कॉन्सेप्ट से माइनस का 10 सेंटीमीटर। मैंने ये टर्म यहां पर लिख ली। क्या इतना समझ में आ रहा है? आगे क्या कहता है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, बहुत सिंपल, म्यू क्या होगा। अब म्यू और आर के रिलेटेबल में मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, दैट 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। याद आ रहा है ना? तो वहां पर कमी किस चीज की है, फोकल लेंथ की। तो क्या पावर से फोकल लेंथ नहीं आ जाएगी? बहुत इजीली आ जाएगी यार। अब मैं जानता हूं कि मेरे पास जो पावर है वो 1/10 है। मैं ये भी जानता हूं, सॉरी, पावर जो है मेरे पास वो कितनी है, 10 डायोप्टर मुझे दी हुई है। तो क्या मैं ये नहीं जानता कि जो मेरे पास पावर है वो 1/f आता है, लेकिन इन मीटर, हाँ या ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से मेरे पास फोकल लेंथ हो गया 1/10 मीटर, और इसे मैं एक चीज और लिख सकता हूं, दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फोकल लेंथ। इसे यूज करना, क्योंकि सारी की सारी यूनिट हमारी कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब आ जाओ फॉर्मूले पर, फॉर्मूला आ जाओ, बहुत सिंपल सा था। वो क्या था, 1 अपॉन एफ इजिकल टू क्या था हमारे पास, म्यू माइनस 1, जो कि मुझे निकालना है, इंटू में 1 अपॉन R1। मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपका लड्डू पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन उठा लो, लड्डू पॉइंट से बाहर कभी नहीं जाएगा। तो आपने कहा ओके सर। आपने कहा फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है भैया कॉन्वेक्स का। तो पहला सरफेस किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ है, तो पॉजिटिव, तो कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आपने कहा 1/10 इजिकल टू म्यू माइनस में 1, क्योंकि म्यू तो निकालना ही है। R1 हमारे पास कितना है, देख लो बच्चा पार्टी, यहां से आपको R1 R2 मिल जाएगा। तो R1 है प्लस का 10, R2 है माइनस का 10, दैट्स इट। R1 कितना हमारे पास, ये हो गया प्लस का 10। तो आपने कहा भैया प्लस का 10 और ये माइनस में 1/10, लेकिन कैसा, माइनस का, ये वाला माइनस साइन दिखना चाहिए। ये देखो ये रहा, ये आ गया हमारे पास। तो 1/10 बराबर में हो गया म्यू माइनस 1। इसे एग्जैक्टली सॉल्व कर लूं मैं, ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस का 10 अपॉन में 100। क्या इतना क्लियर है? ऊपर 20 हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये कितना हो गया हमारे पास, म्यू माइनस में 1, सिंपल सी कैलकुलेशन है यार। ऊपर हो गया 20 बटे में 100। क्या आप लोग जानते नहीं है कि 20 को कितनी बार ले जाएं कि 100 आ जाएगा? तो आपने कहा सर 20 पंजे 100, इसे मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 5/10 बराबर में म्यू माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा, यहां पर म्यू निकाल लो इसे। ये देखो ये 5/10 है, तो क्या कर सकते हैं, इसे 1/2 लिख सकता हूं मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये लो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसे लिखा 1 और ये लिखा 2। अब एक बात बताओ यार, 1/2 प्लस में 1 बराबर म्यू हो गया, तो कितना आएगा, ये 3/2। ये आया आपका म्यू, म्यू आ रहा है आपका 3/2, और यही आपका आंसर होना चाहिए। इतने सिंपल रहते हैं क्वेश्चन। देखो कहां पर है, कहां पर है, अच्छा ये रहा 3/2, कहां रहा भैया, ये आ रहा है, ये रहा हमारा, ये आंसर हो गया, सिंपल। क्या इतना क्लियर है? अब देख लो आप लोग, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगले पे चलते हैं। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, इसकी बात समझें आप लोग। ये कह रहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल हैड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन विद द हेल्प ऑफ स्फीरोमीटर, वी कैन मेजर। अब एक बात बताओ भाई, ये याद आ रहा है स्फीरोमीटर, मैंने आपको स्फीरोमीटर के बारे में बताया था। क्या करता था ये, क्या करता, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, रेडियस, ये सिंपल, देखते ही आंसर। हाँ या ना? ये देख सकते हैं आप लोग, नीट में आया हुआ 2020 में, मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिया था, लड्डू पॉइंट में लिखवाया था, डायरेक्ट आंसर है। क्या इतना क्लियर? और मैं आपको बताऊं कि प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इससे घबरा मत जाना। प्लेनो का मतलब होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, प्लेन, और ये हो रहा हमारे पास कॉन्वेक्स, ऐसा होता है ये एक तरफ से प्लेन। लेकिन आपको इसके चक्कर में पढ़ना नहीं है, इतना लफड़ा नहीं है। स्फीरोमीटर मतलब सीधी सी चीज है कि वो मेजर कर रहा होगा किसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर।
तो नेक्स्ट हमसे कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब बात आ गई भैया कॉनकेव मिरर की, ये लो एक साथ हम लोग पुट करते हुए चलते हैं। अब तो कुछ नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव पता ही है। इसने बोला ए कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f ऑब्जेक्ट, तो इसने यू जो दिया है यहां पर मेरे पास नेगेटिव में होगा 1.5, मैंने एफ ले लिया। तो फोकल लेंथ मेरे पास ये लो u हो गया आपके पास माइनस का 1.5 f, और फोकल लेंथ कितनी ले लूंगा मैं, f ले लूंगा, f का मतलब फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास माइनस का f, क्योंकि क्या आ रहा है नेगेटिव साइड में आ रहा है। क्या इतना क्लियर है? अब पूछा f इज द फोकल लेंथ, इमेज विल बी एट कितने f पर बनेगी, तो आपको v बताना है कितने पर बनेगी। सिंपल नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल सिंपल नहीं लग रहा, तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है। क्या करना भैया, ये देख 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u आ जाएगा। अब हमारे पास फोकल लेंथ इसका नेगेटिव हो गया, आपने बोला v आपको निकालना है, प्लस का हो गया, u आपको कितना दिया माइनस का 1.5 f दिया है। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? अब इस कंडीशन में उठकर इधर आ जाएगा, तो ये हो गया भैया 1/1.5 f माइनस का हो गया 1/5 बराबर में हो गया 1/v। सिंपल सा यहां पर आपको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f माइनस में हो गया 1.5 f अपॉन में हो गया 1.5 f इंटू में f बराबर में कितना हो गया 1/b। मैं इतना क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसलिए करता हूं ताकि सिंपल से सिंपल आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो 1/b कितना हो गया बच्चा पार्टी, यहां से 1/b आपके लिए कितना हो गया, एक में से 1.5 गया तो माइनस का 0.5 f अपॉन में कितना रहा बच्चों 1.5 f मल्टीपल बाय f, तो f से f तो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो, क्या ये f और f आपस में कैंसिल हो रहे हैं? ये इसके साथ चला गया और ये 0 इसके साथ चला गया, 5 5 5 15, v इक्वल टू माइनस का 3 आंसर आ रहा है। ये लो नेगेटिव आ रहा है, इट मींस क्या हो जाएगा हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैंने बोला भैया ये जो आंसर आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, ये लीजिए। तो आई होप कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, नमस्ते।